आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 18 लेकर आए हैं, जो आपके दोनों सेकेंड ईयर वाली क्लास में चलती है, बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। ठीक है, इससे पहले वाला जो 17 पार्ट में, उसके अंदर मैंने आपको लिखाया था, जो आपकी हेडिंग थी वही आज चलेगी कि आपने को न्यूटन्स फॉर्मूला एंड अदर रिलेशन फॉर कोएक्सियल लेंस सिस्टम। कोएक्सियल लेंस सिस्टम के लिए न्यूटन्स फॉर्मूला और अदर रिलेशन क्या होते हैं। तो कल अपने न्यूटन फॉर्मूला देख लिया था। न्यूटन फॉर्मूला क्या आया था? x1 x2 बराबर f1 f2। ठीक है, ये अपने पास न्यूटन फॉर्मूला कल आ चुका था, x1 x2 बराबर f1 f2। अगर दोनों की फोकस लेंथ इक्वल हो तो x1 x2 किसके बराबर हो जाता है? बराबर माइनस एफ स्क्वायर के। ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार ऐसे चेंज भी हो जाता है। ठीक है, x1 x2 क्या है? x1 x2 है कि प्रथम फोकस बिंदु से उस बिंब की डिस्टेंस, ठीक है, और x2 द्वितीय फोकस बिंदु से जहाँ पर इमेज बन रहा उसकी डिस्टेंस। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज वो डायग्राम अपन वापस बनाएंगे जो कल बनाया था, फिर अपने कुछ अदर और रिलेशन पढ़ने वो अपने को पढ़ने। तो कल एक टॉपिक हो गया था, आज अपन सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए, अदर रिलेशन for a coaxial lens system। ठीक है, अदर रिलेशन फॉर कोएक्सियल लेंस सिस्टम, उसमें फर्स्ट हो गया था, आज अपन पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है, उससे पहले चलो आइए अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। आपका जो डायग्राम आएगा वो अपन एक बार इसको प्लॉट कर लेते हैं। स्पेस कम पड़ेगा अपने पास, थोड़ा सा इधर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। फिर इसके बाद अपने पास आएगा ठीक, और होगा अपने पास यहाँ से और, ठीक है, एक निकलेगी यहाँ से होती हुई प्रथम फोकस बिंदु से होती हुई यहाँ से इस प्रकार प्रथम फोकस बिंदु से होती हुई के पर आपतित होती हैं, और के पर आपतित होने के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल जाकर यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जाकर मिलती हैं, तो इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पर बनेगा ऐसे। ठीक, इमेज का थोड़ा सा ही नहीं बनाया अपन, इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा। जहाँ दोनों किरणें जाकर मिल रही वहाँ पर आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा ऐसे। ठीक है, और एक किरण अपन यहाँ से ऐसे गुजार लेंगे। ठीक, तो अब अपने सारे पॉइंट कंप्लीट है। अब अपने को सिर्फ क्या लगाने हैं? यहाँ पर एरो लगाने। एरो लगा देते हैं अपन। चलो आइए, ए बी ऐसे ऊंचाई का एक बीम पे एक किरण ऐसे गई, और ऐसे जाने के बाद फिर कहाँ से निकलती है? F2 से होकर निकलती, और एक किरण को अपन ने ऐसे गुजारा जो प्रथम फोकस बिंदु से होती हुई K1 पर आपतित होती हैं, जो मेन एक्सिस के क्या होती हैं? पैरेलल निकल जाती है। तो इसका मतलब इसका इमेज का बनेगा A' B'। यहाँ पर A' B', इसका -h2 हाइट का इमेज बन गया। ये इसकी हाइट कितनी थी? h1। ठीक है, और फिर अपन ने मान लिया प्रथम फोकस बिंदु है ना f1, और ये प्रथम मुख्य तल h1 K1, और ये है आपका h2 और K2। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद एक लाइन अपन और गुजारते हैं इसमें h1। यहाँ पर ये पॉइंट हो गए आपके P1 और P2 मुख्य बिंदु हो गए, K1 K2 ये हो गए। और एक लाइन अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ, यहाँ से, तो ये किरण वापस आगे इस जगह इमेज बनाएगी। वो बनाएगी -θ2 एंगल से, और ये बनाएगी आपकी θ1 एंगल। इज इट क्लियर?
ये हो गया θ1, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि इस प्रथम फोकस बिंदु से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी x1, ठीक है, और ये क्या थी आपके पास f1 जो अपने को सभी को पता है, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक। फिर उसके बाद ये तो थी आपकी f2 और ये आपकी क्या थी x2, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की इस प्रथम तल से दूरी कितनी थी u और इसकी प्रथम डिस्टेंस कितनी थी v। ये अपना पूरा डायग्राम था जो अपन ने उसके अंदर प्लॉट किया था। सारी चीज़ें मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर रूप से समझ में आ रही हो। a1 हो गया b1, a1 b1 नॉट a डैश b डैश, ठीक है, a1 b1 और ये अपना पूरा सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है। कि ए से किरणें गई बी पर गई, एक किरणें ये गई यहाँ पर जाकर मिली a1 से। पता है ना कि एक अगर अपन मेन एक्सिस के पैरेलल जाती किरण तो बाद में क्या होती है, सेकंड फोकस बिंदु से होकर गुजरती, जैसा कि अपने को पता है। एक एरो लग रहा है एक किरण का, ठीक है। एक किरण अगर अपन प्रथम फोकस a1 ए से एक बिंदु पड़ा हुआ h1 ऊंचाई का प्रथम फोकस से जाएगी तो बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो दोनों जहाँ पर मिल रही दोनों किरणें ए से निकली दोनों बिंब से और जहाँ मिलती है वहीं उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यानी h1 हाइट का ऑब्जेक्ट उसका इमेज क्या बन गया h2, माइनस माइनस में क्यों नीचे आ रहा। और एक किरण अपन ने ऐसे गुजारी, माना कोई θ1 एंगल से गई, जैसे अपने लंगराज का नियम पढ़ा था, लंगराज का नियम, आबे का जिया कंडीशन, तो उसमें अपन ने देखा कि θ1 एंगल से जाती हुई किरण बाद में इसी प्रकार θ2 एंगल पर क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। वहाँ पर अपन क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस माइनस x1, ये f1 होगी। इसको अपन चाहे तो अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस भाई ये तो होगी आपकी माइनस x1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, f1। इसी प्रकार उधर आगे भी सेम है, ठीक है। और ये पूरा कितना हो जाता है, u हो जाता है। तो आज अपन इसमें पहला रिलेशन जो पढ़ेंगे, न्यूटन का सूत्र पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे बीम ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन, ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन, ठीक है, बिंब प्रतिबिंब संबंध। चलो आइए ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या रिलेशन होगा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं अपने पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज f1 p1 k1, त्रिभुज f1 k1 बार बार ऐसे करना पड़ता है। देखिए अपन हर बार क्या पड़ता है, दो दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों को समरूप बताते हैं और समरूप के बाद उनकी भुजाएं इक्वल बताकर फिर अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज f1 p1 k1 समरूप है त्रिभुज AH1 k1, त्रिभुज AH1 k1 के। देखिए डायग्राम f1 कहाँ पर है, f1 p1 k1 ये रहा है ना। ये थोड़ा डायग्राम ध्यान से नहीं बनाओ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये रहा, बस इसको आप मिटा दीजिए। अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये होती, ठीक है, f1 p1 k1। और ये त्रिभुज समरूप हो रहा है AH1 k1 के, AH1 और k1 के। छोटा त्रिभुज है, जस्ट इसके बड़ा त्रिभुज है, तो अपन इसकी भुजा लेंगे। इसकी भुजा होगी जैसे पहले वाले की f1 p1, पहले वाले क्या हो जाएगी अपने पास f1 p1, मतलब अपन ले रहे हैं ये वाली f1 p1, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास AH1, जैसा कि अपने को पता है, ठीक है, बराबर। उसके बाद आगे देखिए ये लेंगे अपन p1 k1, उसके बाद अपन क्या लेंगे p1 k1, p1 k1, तो इसके लिए क्या हो जाएगी h1 k1, ठीक है, h1 k1। या इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं, p1 k1 ये तो ऐसा कैसे ही, और h1 k1 पूरा चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, h1 p1 प्लस p1 k1, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपने को पता है चिन्ह परिपाटी से बार बार अपन जो सिस्टम करते आते हैं, चिन्ह परिपाटी से ध्यान से देखिएगा, f1 p1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस प्रथम फोकस बिंदु माइनस f1, ठीक है, अपॉन AH1 कहाँ पर है आपका, AH1 यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है u, या तो अपन लिख सकते हैं माइनस x1 प्लस f, या अपन सीधा क्या लिख सकते हैं u। तो u हो रहा है तो माइनस का u, ये भी माइनस u है क्योंकि इसके जो सामने है माइनस u, बराबर p1 k1 का मतलब ही सामने ये हाइट होगी माइनस h2 अपॉन h1 p1 प्लस p1 k1, h1 p1 यहाँ से यहाँ तक की हाइट h1 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट h2, तो h1 माइनस h2, तो ये एक माइनस से एक माइनस कट गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाती है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना, f1 अपॉन u बराबर माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h2। इज डेट क्लियर। ये अपने पास एक नई इक्वेशन बन गई, f1 अपॉन u बराबर h2 अपॉन h1 माइनस h2। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 5।
जो आगे से बनती आ रही ना, ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 5। ठीक है, जहाँ तक अपने को पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी प्रकार एक अपने को नया त्रिभुज लेना है। समझ में आ गया ना, दो त्रिभुज लिए अपन ने, दोनों समरूप है, इनकी संगत भुजा ये लिखी, इसको वापस खोल के अपन ने ऐसे लिखा, क्योंकि H1K1 को अपन क्या लिख सकते हैं, H1P1 प्लस P1K1। फिर अपन ने चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया और चिन्ह परिपाटी के मान रखे, ये इस प्रकार अपने पास एक समीकरण आ जाती है F1U बराबर -H2 अपॉन H1 - H2। इसी प्रकार एक त्रिभुज और लेते हैं अपन, आगे चलिए। इसमें डायग्राम जरूरी, इसलिए अपन इसको मिटा भी नहीं सकते। इसी प्रकार नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। त्रिभुज, अगला त्रिभुज लेंगे अपन F2P2H2, F2P2H2 समरूप कौन सा त्रिभुज, F2P2F2 समरूप है त्रिभुज A1K2H2, त्रिभुज A1K2H2। अब देखिए, आप मिलाइए, आप त्रिभुज देखिए F2P2H2 कहाँ पर रहा, F2P2H2, ये वाला त्रिभुज आपका समरूप हो रहा है A1K2H2 के। ठीक है, ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप है। जब ये समरूप है तो सबसे पहले F2P2 वाली भुजा, F2P2, तो ये F2P2 इसकी भुजा क्या हो जाएगी, F2P2 अपॉन A1K2H2। ठीक है, कहाँ पर गया ये A1K2, ये रहा A1K2 और H2, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, A1K2 अपॉन में A1K2 बराबर F2P2 अपॉन A1K2 बराबर H2P2। एक ये भुजा ले लेते हैं अपन, H2P2 बराबर H2K2। हर बार अपन यही करते आ रहे, पहले बेस लेते हैं फिर इसका परपेंडिकुलर राइट। तो पहले ये ली F2P2, तो इसकी पूरे की क्या हो जाएगी, K2A। इसी प्रकार फिर इसके लिए H2P2, तो इसकी पूरी क्या होगी, H2K2। आगे चलिए, वापस वही F2P2 बराबर A1K2 इक्वल टू H2P2 अपॉन H2K2 चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H2P2 प्लस P2K2। ठीक है, वापस वही चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, F2P2। डायग्राम में देखिए F2P2, यहाँ से यहाँ तक कितना है, द्वितीय फोकस बिंदु F2। ठीक है, अपॉन A1K2, A1K2 यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है, V। तो F2 अपॉन V बराबर H2P2 ये पूरी हाइट किसके बराबर, आपकी H1 के बराबर। देखिए पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना। फिर वापस वही H2P2 H1 माइनस P2K2 जो सामने हाइट है माइनस H2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H1 माइनस H2। तो ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 6। ठीक है, दो बार अपन ने दोनों त्रिभुज लिए और दोनों पास अपने पास एक नई समीकरण इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। अब अपन क्या करेंगे, 5 और 6 को ऐड करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए आप, मेरे को जहाँ तक पता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 5 प्लस 6, 5 को ऐड करेंगे 6 के साथ। चलो आइए आगे। डायग्राम अभी अपन नहीं मिटा सकते क्योंकि इसका रोल और रहेगा आगे। तो समीकरण 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कीजिए तो 5 की सबसे पहले F1 अपॉन U प्लस यहाँ से आ जाएगी F2 अपॉन V बराबर 5 का क्या है, 5 का है आपके पास माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H2 प्लस ये जोड़ेंगे अपन H1 अपॉन H1 माइनस H2। ठीक है, ये वाला मान लिख दिया अपन ने। अब आइए अपन दोनों को ऐड करते हैं। अपन अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो F1 अपॉन U प्लस F2 अपॉन V बराबर, अगर यहाँ से H1 माइनस H2 में अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ पर H1 माइनस H2 बार कॉमन ले लूँ 1 अपॉन, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ से H1 माइनस H2। ठीक है, तो आपका पूरा कट गया और फाइनली अपने पास क्या आ गया, F1 अपॉन U प्लस F2 अपॉन V बराबर 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर बना लीजिए इसको 7 इक्वेशन क्या होगी अपने पास, F1 अपॉन U प्लस F2 अपॉन V। अब अपन क्या करते हैं कि यदि दोनों की फोकल लेंथ बराबर हो, यदि वही सेम कंडीशन F1 बराबर F2 बराबर माइनस F माना,
ठीक है। अगर ये सिचुएशन आ जाए अपने पास तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, जैसा कि आपको पता है दोनों को अपन बराबर बता सकते हैं, तो अपने पास हो जाएगा माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ अपॉन वी बराबर 1। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। माइनस कॉमन लीजिए आप, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, F1 अपॉन F2 है ना, तो एक को अपन लिख सकते हैं माइनस F2 बराबर माइनस F1, ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, ये नॉट ऐसे। यदि F2 बराबर माइनस F1 बराबर F माना, ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से कि ये तो हो जाएगा आपका माइनस F अपॉन यू, क्योंकि माइनस में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस F अपॉन वी बराबर 1। ओके, अब आप यहाँ से एक काम कीजिए, F बार कॉमन ले लीजिए। आप अगर यहाँ से F बार कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा, इसको पहले लिख दिए अपन 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है, बराबर 1। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिंब इमेज रिलेशन, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। तो उम्मीद करूँगा समीकरण आपको अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 8। हो गया, एक आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। बिंब इमेज रिलेशन, ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन अपन ने दो बार इधर से लिए, पहले 2 त्रिभुज, फिर उसके बाद इधर से अपन ने 2 त्रिभुज लिए, समरूप बताए, और समरूप बताने के बाद दोनों इक्वेशन बनी 5 और 6, उन दोनों को जोड़ा और ये पूरा सिस्टम किया। और यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया कि यदि दोनों फोकल लेंथ इस प्रकार बराबर हो, ये माइनस है तो अपन इसको लिख दिया माइनस एफ प्लस यू प्लस ये इसको एफ अपॉन वी बराबर 1। यहाँ से एफ बार कॉमन लिया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू किया, और आगे देखिए आप 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन ए। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं अपन। थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, पार्श्व आवर्धन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, पता है ना, पार्श्व आवर्धन MT, हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व आवर्धन। MT का मतलब क्या होता है, H2 अपॉन H1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि अपने को पता है, अपन सीधा फॉर्मूला लिखेंगे कि वी नो डेट MT बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस H2 अपॉन H1। जैसा कि अपन जानते हैं, अभी अपन यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस अपन जब चिन्ह परिपाटी लेते हैं ना, तब अपन इनका योग लेता है। ठीक है, MT बराबर क्या होता है, H2 अपॉन H1। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए कि अपने पास 2 इक्वेशन आई थी पीछे, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पीछे इक्वेशन थी अपने पास कि H2 अपॉन H1 बराबर, एक तो समीकरण ये थी आपको पहली वाली समीकरण, H2 अपॉन F1 बराबर F1 अपॉन X1, F1 अपॉन X1, ये तो थी आपकी समीकरण नंबर 1, एंड H2 अपॉन H1 बराबर X2 अपॉन F2, ये थी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, X2 अपॉन क्या था आपके पास, F2 था। अब अगर ये समीकरण 2 थी पीछे न्यूटन के सूत्र में, मैं यहाँ लिखूँगा न्यूटन के सूत्र में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूटन के सूत्र में अपने पास इक्वेशन थी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नीचे, जब इसका इसे मिलान करते हो तो आपका MT क्या हो जाएगा, MT बराबर एक बार तो आ जाएगा माइनस F1 अपॉन X1, क्योंकि ये माइनस चल रहा है यहाँ पर, या एक बार अपन क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस X2 अपॉन F2। एक तो ये मान आ गया, आपका समझ में आ गया, एक तो आपका ये मान आ गया MT, एक मान अपन और निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे, आपकी समीकरण नंबर 9 बन गई। अभी जो आई ना समीकरण 5, उसको आपको डिवाइड करना है समीकरण 6 से।
ठीक है, अपन ऐसे इस प्रकार दो अलग अलग रूप में फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समीकरण 5 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो चलो आइए, 5 समीकरण थी आपकी F1/u, 5 समीकरण क्या थी आपकी F1/u इंटू करके V/F1, ऐसे लिख सकते हैं अपन। दूसरी क्या बनी थी आपकी F2/v, तो V/F2 बराबर, उधर क्या मान था आपका, उधर मान था -h2/h1 - h2 इंटू h1 - h2/h1। क्लियर, यह था अपने पास। ठीक है, तो अब अपन ने लिख लिए दोनों समीकरण, और आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। -f1/f2, h1 - h2 से f1 - h2 कट गया, तो फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा, mt बराबर -f1/f2.v/u। एक ये रिलेशन आ जाएगा। ऐसे अपन है ना अलग अलग रिलेशन निकाल सकते हैं, छोटे छोटे रिलेशन काम आएंगे आगे। तो अपने पास एक रिलेशन क्या आ गया, -f1/f2.v/u। एक रिलेशन ये आ जाता है mt बराबर -f1/x1 बराबर -x2/f2। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, सारा लिखा हुआ आपके पास बोर्ड पे, तो आप धीरे धीरे इन पॉइंट को समझोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगला है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, 4th नंबर है आपका कोणीय आवर्धन, ये भी निकाल लेते हैं अपन। चलो आइए, ये क्वेश्चंस आगे काम आएगी है ना, ऐसे इसलिए मैं समीकरण सही तरीके से लिख रहा हूँ। नंबर 4 एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम थीटा से। ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम थीटा, कोणीय आवर्धन। जनरली फॉर्मूला क्या होता है कि एम थीटा बराबर tan θ2/tan θ1। ठीक है, ये आपको समीकरण ए बना लीजिए फिलहाल। पता है अपने को एम थीटा बराबर क्या होता है, tan θ2/tan θ1। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, वैल्यू जो अपन निकाल सकते हैं कैसे, दो डायग्राम बन रहे हैं वो देखिए। तो tan θ2 आपका कितना हो जाएगा, tan θ2 आपका हो गया इस वाले ट्राइंगल में लंब बटेवा आधार। ठीक है, tan - θ2 लंब कितना हो गया आपके पास h2p2 अपॉन आधार कितना हो गया आपके पास, आधार हो गया आपके पास p2b1। ठीक है, तो बराबर फाइनली अपने पास हो जाएगा कि -tan θ2 बराबर h2p2 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, h1 अपॉन p2b1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v। ये तो हो गया आपके पास tan θ2। अब आप निकालिए tan θ1, tan θ1 ये रहा, लंब हो गया आपके पास h1p1 अपॉन आधार कितना हो गया आपके पास b1p1। ठीक है, b1p1, तो ये हो गया आपके पास h1 अपॉन b1p1 कितना होता है, -u। तो समीकरण ए से अब इस डायग्राम का कोई रोल नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाकर अपन कर सकते हैं। ये समीकरण ए से एम थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम थीटा बराबर माइनस में, ये मान आपका माइनस में आ रहा है, तो -h1/v, राइट लिखा, -h1/v इंटू इसको उलट देंगे -u/h1, ये लिखा h1/v -u/h1। तो आपके पास आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल और h1 से h1 कैंसिल, आपके पास m थीटा कितना आ गया, m थीटा बराबर u/v। एक तो ये फॉर्मूला है, और अपन इसको चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर आपकी 10। ठीक है, m थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास, m थीटा बराबर u/v। इक्वेशन नंबर 11 बनेगी। ठीक, फॉर्मूला ये होता है, अपने को सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है। इसी को अपन ने तोड़ा tan θ2 tan θ1 दोनों अपन ने डायग्राम थे अपने, उसमें दोनों जो अपने जो ट्रायंगल थे त्रिभुज, उसमें से निकाल लिए मान, इसमें पुट कर दिया, और अपने पास एक क्या आ गया कि जो कोणीय आवर्तन होता है वो लेंस से
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन लेंस से इमेज की डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। या आप चाहो तो इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर सकते हो। कैसे कि आबे का ज्या प्रतिबंध क्या कहता है, आबे का साइन कंडीशन, आबे का ज्या प्रतिबंध से, ज्या प्रतिबंध क्या कहता है, μ1 h1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 h2 साइन थीटा 2। ठीक है, क्लियर। आप अगर इसको साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 बनाते हो तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी कि μ1 h1 अपॉन μ2 h2। ठीक है, μ1 h1 अपॉन μ2 h2 बराबर साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, ऐसे बन गई। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि चूंकि एम थीटा बराबर क्या है आपका फॉर्मूला, टेन थीटा 2 अपॉन टेन थीटा 1, और जब थीटा अल्फ होता है तो यही मान किसके बराबर हो जाता है, यही मान हो जाता है साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ठीक है, तो फाइनली अपने पास एम थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये मान पुट कर लीजिए, μ1 h1 अपॉन μ2 h2। ठीक है, ये हो गया। देखिए बार बार अपना फॉर्मूला चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना, बार बार अपना फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 13, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब अपने पास ये दो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ठीक है, एम थीटा बराबर यू अपॉन वी, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम थीटा बराबर h1 अपॉन वी बराबर h1 अपॉन यू, ये इसी के बराबर आया ना, h1 अपॉन वी डॉट h1 अपॉन यू, मतलब ये जो फॉर्मूला था ना इसी को अपन ने लिखा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है ना ये ऐसा ही, एम थीटा बराबर h1 अपॉन वी बराबर h1 अपॉन यू, और ये है आपके पास u अपॉन वी। ठीक है, तो ये ऐसे दो फॉर्मूला अपने मेन जो काम के हैं, दो फॉर्मूला बन गए आपके पास। इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 13 दोनों एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन का। जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जो अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तब होता था कि टेन थीटा 2 अपॉन टेन थीटा 1 लिखते हैं, लेकिन अभी अपन कोएक्सियल लेंस के जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उन सिस्टम के अनुसार अपने पास फॉर्मूला ये आ जाता है। पूरा सिस्टम सोल्व किया और सिस्टम सोल्व करने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला ये बैठता है और एक बैठता है ये। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंस, इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंस, ठीक है, यानी फोकस दूरियों में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस दूरियों में क्या संबंध होगा ये अपने को बताना है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 11 व 13 से, पीछे जो है ना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंस, फोकस दूरियों में संबंध, समीकरण 11 व 13 से। यस, क्या कर सकते हैं अपन 11 और 13 से, दोनों मान एम थीटा के, ऊपर भी एम थीटा हो और नीचे भी क्या अपने पास एम थीटा है, तो अपन चाहे तो एक बार इसको लिख सकते हैं कि μ1 h1 अपॉन μ2 h2 किसके बराबर आ रहा है आपका मान, μ1 h2 अपॉन μ2 h2 बराबर u अपॉन v। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि μ1 h1 अपॉन μ2 h2 बराबर u अपॉन v। अगर आप यहाँ से h2 अपॉन h1 बनाते हो, मतलब इस मान को उधर लेके h2 अपॉन h1, तो बराबर क्या आ जाएगा आपके पास μ1 अपॉन μ2 डॉट v अपॉन u, इक्वेशन नंबर 14 ऐसे बनेगी आपकी h2 अपॉन h1 बराबर μ1 अपॉन μ2 डॉट v अपॉन u। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 14। अब पीछे समीकरण 10 है, उससे समीकरण 10 क्या थी, समीकरण 10 एक बार मैं लिख लेता हूँ। समीकरण 10 थी आपकी mt बराबर h2 अपॉन h1, mt बराबर h2 अपॉन h1 बराबर माइनस f1 अपॉन f2 डॉट v अपॉन u। ये समीकरण थी आपकी 10, समीकरण 10 ये थी, पीछे आई हुई थी। ठीक है, कि समीकरण 10 आपकी थी h2 अपॉन h1 बराबर माइनस f1 अपॉन f2 v अपॉन u। तो समीकरण 10 व 14 से
देखें ना, ये समीकरण बहुत काम आएगी, इसलिए ये सारे एक ही साथ एक दूसरे से लिंक है, ये सारी रिलेशन है ना, ये सारी इक्वेशन एक बार आपको क्या करना है, नोट्स बनाइए आप। जब आप नोट्स बनाओगे ना पॉइंट टू पॉइंट, तब आप सारी इक्वेशन ध्यान से लगाइए, कहाँ पर मैं 10 लगा रहा हूँ, कहाँ पर मैं 9 लगा रहा हूँ, कहाँ पर मैं इक्वेशन 8 बना रहा हूँ, कहाँ पर मैं इक्वेशन 5 बना रहा हूँ। जहाँ जब तक आप सारी इक्वेशन पॉइंट टू पॉइंट नहीं लगाओगे, आपको ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी है तो क्या, अपन सारा सिस्टम लाइन टू लाइन हर एक चीज़ खोल कर अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 10/14 से, 10/14 से मतलब H2/H1 का यही मान है, ठीक है। तो जब अपन ये मान यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ऐसे, क्या आ जाएगा, ये मान भी H2/H1 का दिए। इस H2/H1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -F1/F2, ठीक है, -F1/F2 डॉट V/U बराबर है इधर से μ1/μ2 डॉट V/U, ठीक है। अब आपको पता है V/U से V/U कट गया, तो इसका मतलब दोनों फोकस दूरी का अनुपात दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ये लिखेंगे -F1/F2 बराबर +μ1/μ2। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो। अतः लेंस निकाय के लिए, लास्ट में लाइन लिखा है यहाँ पर, अतः लेंस निकाय के लिए दोनों फोकस दूरियों का अनुपात, लेंस निकाय के लिए दोनों फोकस लिख लेते हैं अपन, अतः लेंस निकाय के लिए दोनों फोकस दूरियों का अनुपात, दोनों फोकस दूरियों का अनुपात, इनका जो रेशो है, लेंस निकाय के लिए दोनों फोकस दूरियों का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपातों के बराबर होता है। माध्यम के अपवर्तनांकों के, माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5। एक लास्ट और पॉइंट बचा, उसको भी अपन कर लेते हैं, एक्सियल मैग्निफिकेशन, अक्षीय आवर्धन। 3 आवर्धन पढ़े थे ना अपन, 3 मैग्निफिकेशन, तो लास्ट और है आपका नंबर 6, एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसको अपन लिखते हैं MS से। 3 थे अपने पास। पहला था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको अपन लिखते हैं MT से, H2/H1। दूसरा था अक्षीय, जिसमें अपन dV/du करते हैं, ठीक है, dV/du करते हैं। और फिर एक था आपके पास तीसरा एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको अपन लिखते हैं tan θ2 tan θ1। तो जैसे अपने पास फॉर्मूला होता है वैसे अपन लिखेंगे। तो वी नो डेट पर लिखेंगे कि जो आपका अक्षीय आवर्धन होता है MA बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, dV/du। MA बराबर अपन क्या लिखते हैं, dV/du। अब अपने को पता है क्या, V किसके बराबर पूरा, x2 + f2। डायग्राम में देखना आप, यहाँ से यहाँ तक ये बीच में फोकल लेंथ आ रही थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी आपकी, x2, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी कितनी थी, f2। नहीं, ये तो थी x2 आपकी, और ये की थी आपकी f2। तो x2 + f2 अपॉन d, इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, x1 + u1। इज इट क्लियर, d x2 + f2 अपॉन d x1 + f2, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप d इनके साथ लगाते हो तो सिर्फ बचेगा आपके पास dx2 अपॉन dx1। क्यों, क्योंकि f फोकस बिंदु हमेशा कांस्टेंट होता है। फोकस बिंदु हमेशा क्या होता है, नियत होती है, एक ही जगह फिक्स होता है। अगर आप उसका अवकलन कर दोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। x1 x2 अपन ने खुद ने मानी, इसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अपन ने ये मान लिया कि माना आपका इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो प्रथम फोकस बिंदु से x1 दूरी पर है, तो ये अपन लिख सकते हैं dx2 अपॉन dx1। तो चलो आगे चलिए, इससे आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूटन के सूत्र से न्यूटन के सूत्र से क्या कहते हैं कि x1 x2 बराबर f1 f2। इज इट क्लियर, x1 x2 बराबर क्या होता है, f1 f2। आप इसका अवकलन कीजिए,
अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो एक बार x1 ऐसा कैसे ही इसका क्या हो जाएगा dx2 प्लस अगले स्टेप में x2 ऐसा कैसे ही इसका क्या हो जाएगा dx1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है और आप कांस्टेंट टर्म का अवकलन करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसको सेट करते हो है ना, x1 dx2 तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x2 dx1। ठीक है, आप इधर ले आइए तो dx2 अपॉन dx1 बराबर माइनस x2 अपॉन x1, ये हो गया। ये आ गया अपने पास dx2 अपॉन dx1 का मान। तो फाइनली आपका ma कितना हो जाएगा, ma बराबर dx2 अपॉन dx1 या यूं कहे तो माइनस x2 अपॉन x1। ये आपके सारे रिलेशन कंप्लीट। 6 रिलेशन थे, 6 के 6 रिलेशन क्या उम्मीद करूंगा आपसे कि सारे के सारे आपको रिलेशन कंप्लीट से इजी वे में समझ में आ गए हो। ठीक है, ये आ गया अपने पास माइनस x2 अपॉन x1। तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन को एक्सियल लेंथ सिस्टम। पहला रिलेशन क्या था आपका, पहला था आपका सबसे फर्स्ट निकाला अपन ने, वो निकाला था ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा था ट्रांसवर्स रिलेशन मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। फिर इसके बाद था आपके पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बाद था आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद था आपका एक्सियल मैग्नीफिकेशन। तो ये अपन ने सारे पॉइंट आज पढ़ लिए। तो चलो आइए आज का अपन क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका रिलेशन फॉर ए कोएक्सियल लेंस सिस्टम, मतलब हिंदी में बोले तो 6 एक्सियल लेंस निकायों के लिए रिलेशन निकालिए। कौन कौन से रिलेशन निकाले, नंबर 1 ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन। ठीक है, सेकंड आज जो अपन ने निकाले न्यूटन फॉर्मूला अपन ने कल निकाल लिया था, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, थर्ड है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये क्या था आपका mt पार्ट्स आवर्धन, ये क्या था आपका m थीटा। ठीक, 4 है आपका रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ। ठीक है, यानी f1 और f2 में क्या रिलेशन है, समझा दिया था अपन ने कि दोनों का अनुपात माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा पॉइंट था। ठीक है, और एक अपन ने निकाला था 5वां पॉइंट एंगुलर हो गया एक्सियल मैग्नीफिकेशन। एक्सियल मैग्नीफिकेशन, ये 5 पॉइंट निकाले। आप अच्छे से इनका नोट्स बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, फिर आप सारी इक्वेशन का मिलान कीजिए। न्यूटन्स फॉर्मूला अपन ने इससे पहले वाली क्लास में निकाल लिया था। तो इस प्रकार आपको ये 5 के 5 पॉइंट बनाने हैं, फिर उसके अनुसार आप क्या करोगे, कोई भी वैल्यूज निकालने में ईजी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।